हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम एक रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैलेंडर, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इससे एक जरूर क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि कैलेंडर को हम लोग कुछ ही सेकंडों में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी काम ये है आप लोगों को कि दिन के कोड हमने दे रखे हैं। रविवार 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। इसी प्रकार हमने महीने का भी कोड बना रखे हैं। जनवरी का 1 या 0, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये 1 या 0 कब होगा? जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर लीप ईयर होगी, जो भी ईयर लीप ईयर होगी, तो उसमें हम लोग कोड जनवरी का रखेंगे 0। जैसे कि 2024 आने वाली है तो उसमें जो जनवरी कोड होगा वो उनका रखेंगे 0। ठीक। अच्छा, वर्ष की कोड क्या रहेगी? सेंचुरी अगर 1800 है तो उसका कोड 2 रहेगा, और 1900 है तो 0, और अगर 2000 है तो 6, और 2100 है तो 4। इसी प्रकार हम इसी कोड को हम और भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर 1800 में मतलब 400 जोड़ देंगे सेंचुरी तो हो जाएंगे 2200, तो 2200 का भी कोड 2 रहेगा, और 2200 में फिर 400 जोड़ देंगे तो 2600 आएगा, तो 2600 का भी कोड वही रहेगा। इसमें हम जितना जोड़ेंगे 400 जितने भी जोड़ पाएंगे तो उतने कोड, जो अभी 2 है उसका भी कोड 2 ही रहेगा। पीछे घटा भी देंगे 400 तो भी, जैसे 18 में 400 घटाएंगे तो 1400 आएगा, तो उसका भी कोड 2 ही रहेगा। 1400 में 400 घटाएंगे 1000 आ जाएगा, तो उसका भी कोड 2 ही रहेगा। सेम टू सेम इसी प्रकार 1900 है तो 1900 का भी कोड 0 है, तो 1900 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2300, तो उसका भी कोड कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगर 1900 में 4 घटा देंगे तो कितना रहेगा? 1500, तो उसका भी कोड कितना रहेगा? 0। यानी कि जो कोड 1900 है वही कोड हम 400 आगे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही कोड सेम रहेगा। सेम टू सेम इसी प्रकार इसका भी रहेगा। अगर 2000 में 400 घटाएंगे तो हो जाएगा 1600, तो 1600 का भी कोड 6 ही रहेगा। इसी प्रकार हम आगे जो बढ़ाएंगे 2000 में जोड़ेंगे 400 तो हो जाएगा 2400, तो 2400 का कोड भी 6 ही रहेगा। ठीक। इसी प्रकार 2100 का जो कोड अभी कितना है? 4 है, 400 घटाएंगे तो कितना? 1700 आएगा, तो 1700 कोड कितना आएगा? जो अभी इसका है 4, उसका भी 4 ही रहेगा। इसी प्रकार हम जोड़ेंगे आगे 2500 जाएगा, 400 जोड़ेंगे तो उसका भी कोड 4 ही रहेगा। ठीक। तो ये हो गया हमारे वर्ष के कोड, और ये हो गया महीने कोड, ये हो गया दिन के कोड। अब अगर हमें ये कोड अगर यहाँ पे हो गए, जैसे मान लो सबसे लंबा कोड यही है, महीनों के नाम 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब जो याद करने का जो ये कोड है शायद आपको टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। देखो ये सब लिख दिया है यहाँ से, 1440, 250, 361, 46। ये हम लोग, जैसे हम लोग 10 नंबर का मोबाइल नंबर जब याद कर सकते हैं तो ये फिर 2 अंक ज्यादा तो है, 12 अंक तो है, तो हम लोग इसके याद करने का तरीका ये है 1440, 250, 361, 46। ठीक। ये हो गया। मैंने यहाँ से देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे लिखा साधारण वर्ष, तो हमको पता है साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365, और लीप ईयर कौन सी होती है? जो 4 से कटती है। जैसे कि 2024 आपकी आने वाली है तो वो आपकी लीप ईयर कहलाएगी। ठीक। तो हमने एक क्वेश्चन ये रखा है कि 26 जनवरी 2024 में कौन सा दिन पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, देखो इसी में आपको मिल जाएंगे 26, लिख लो 26, ये जो लिखे तारीख वही नोट कर लो। ठीक। इसके बाद ये 24 लिखे पीछे के 2 अंक वो इसी में नोट कर लो, इसी में। ठीक। इसके बाद इसी 24 में 4 का भाग करके नोट करो, यहाँ पे 4 से 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक। यानी कि डेट में ही हमें 3 चीजें मिल जाएंगी। बाद बाकी अब 2 चीजें बाकी हैं, वो कहाँ से लेंगे? जनवरी का कोड, क्योंकि 24 है तो जनवरी कोड हम क्या लेंगे? क्योंकि 24 है, लीप ईयर है, तो जनवरी कोड उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। अगर लीप ईयर नहीं होती तो हम क्या लेते? 1, लेकिन अगर 24 है तो लीप ईयर होगी तो क्या होगी? 0। ठीक। प्लस अब 2024, 2000 का कोड कितना है? 6। ठीक। बटन क्या करेंगे? 7 का भाग, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए हम लोग 7 का भाग कर रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है? अगर इनको हम जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इनको हमको जोड़ना नहीं है, हमें 7 का भागित करना है। तो 7 का जो भाग करेंगे, देखो
7 या 21, जो जितने बार भाग जाएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं, जितना शेष बचेगा हमें उससे मतलब है। कैलेंडर में ये एक खास बात है कि अगर हम 7 को भाग करेंगे तो हमें जितना शेष बचेगा उससे मतलब हम लोग रखेंगे। तो 7 या 21, यहाँ बचेंगे 5, तो 5 ऊपर लिख लो, ठीक। 7 या 21, यहाँ कितने बचेंगे 3, ठीक। और 6 6 अभी देखो 6 6 12 और 3 15 और 5 20, कितना हो गया 20। और नीचे मुझे 7 का भाग करना है, अभी 7 नीचे लिखेंगे तो 7 तिकन 7 दूनी 14, क्या बचेंगे शेष पे कितना बचेगा 6। तो 6 जो बचा है, अब देखो इस दिन के कोड में 6 कहाँ पे रखा है, शुक्रवार, यानी कि ये जो दिन पड़ेगा 26 जनवरी 2024 को, ये दिन पड़ेगा आपका शुक्रवार, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो 15, तो 15 नोट कर लो, प्लस फिर लिखा 47, तो 47 नोट कर लो। इसी में 4 का भाग करके यहाँ पे लिखना है, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी कि यहाँ पे कितना है 11। इसमें हम 4 का भाग करके नोट कर लिया, प्लस अब हमें 1 2 3 चीजें मिल गई, अब 2 चीजें बाकी है। तो अगस्त का कोड कितना है, इसमें देखो अगस्त का कोड 3, कितना है 3, और अगस्त कोड हो गया। अब इस सेंचुरी कोड कितना, 1900 कोड कितना है 0, भाग करेंगे कितने का 7 का। अब जो 7 भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे जो 2 बार गया उससे कोई मतलब नहीं, जिसके इसमें बचेगा वही रखेंगे। 7 दूनी 14, यानी बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 6 42, यहाँ बचेगा 5, 7 एकड़ 7, यहाँ बचेगा 4, ठीक। अब जोड़ेंगे 4 3 7, और 7 भाग करेंगे 7 में तो फिर चला जाएगा, यानी कि कट जाएंगे तुम्हारे, 0 हो गया। यहाँ बचा 5 1 6, और 6 का क्या होगा शुक्रवार, यानी कि इस दिन भी आपका क्या पड़ेगा शुक्रवार। इसी प्रकार हम लोग आगे से कोई भी डेट होगी तो इसी तरीके से हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।